हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल आपका। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर मई 22 का आरटीपी टैक्स के सब्जेक्ट का। इनकम टैक्स पहले देखने जा रहे हैं। तो पहले ही बता दूं कि जो भी इसमें वीडियो अपलोड होंगी सारी बहुत डिटेल में वॉच करना, अच्छी तरह से चेक करना सारा। रीजन बीइंग क्योंकि आरटीपी का सारा फोकस अमेंडमेंट पे है। आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सारी अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें सिर्फ इसका आंसर नहीं बल्कि इसके पीछे का जो लॉ है वो भी सारा समझाऊंगा। मतलब ब्रीफली कोशिश रहेगी कि भाई आपको पूरा कंटेंट समझ आ जाए। तो अच्छी तरह देखना जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास जी पहला जो केस सिनेरियो है उसको थोड़ा रीड करते हैं पहले, देन फिर इसके रिलेटेड सेक्शंस में चलते हैं। फिर यदि आंसर देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्यों और कैसे बनाए। मिस्टर सुभाष इज अ रिटेलर ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स। कार के स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं जी मिस्टर सुभाष। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन मई 2020। मई 2020 में शुरू हुआ है, तो ये 2021 पिछला साल होगा। और आप फोकस ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस का 21 22 मतलब करंट ईयर का ही क्वेश्चन होगा नॉर्मली। बाकी देख लेते हैं। इस टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 10.50 करोड़। जो आप लेटेस्ट सेक्शंस जड़े हैं वो पढ़ के आए हैं तो 194 क्यू वगैरह इन पे आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। ही जनरली परचेजेस गुड्स फ्रॉम कार एसेसरी एंड कंपनी ओनली। मतलब कि एक दूसरा बंदा आ गया जी क्वेश्चन में, कार एसेसरी एंड कंपनी। कार एसेसरी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल स्पेयर पार्ट डायरेक्टली टू कस्टमर एज वेल एज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म carparts.com। जो ये कार एसेसरी एंड कंपनी है ये मिस्टर सुभाष या और जो लोग हैं उनको भी चीज़ें बेच देते हैं। बाकी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी चलते हैं, जैसे इनका भी अपना कोई फ्लिपकार्ट के थ्रू टाई अप है जैसे। तो फ्लिपकार्ट नहीं, यहाँ उस कंपनी का नाम यहाँ कार पार्ट्स डॉट कॉम है। तो तीन बंदे आ चुके हैं। सुभाष जो रिटेलर है कार स्पेयर पार्ट का, कार एसेसरी एंड कंपनी चाहे लिख लेना जो मैन्युफैक्चरर है। ये रिटेलर्स को भी बेचते हैं। बाकी ये कार पार्ट्स डॉट कॉम एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। कार एसेसरी एंड कंपनी, इनका भी टर्नओवर पिछले साल का अच्छा खासा। सर अब तो 206C1H भी लगना शुरू हो जाएगा। बोले ये दो खतरनाक चीजें हैं बेटा जिसपे ये आरटीफी का पहला केस सिनेरियो बेस्ड है। रेलेवेंट info for the purchases made by Subhash in the previous year 21-22 is as under. Date of credit to the account of car accessory and company. Date of payment. क्रेडिट 5 पेमेंट बाद में। क्रेडिट 6 पेमेंट 6 में ही बाद में। क्रेडिट 28/8, ओहो पेमेंट पहले। एडवांस पेमेंट ध्यान रखना, एडवांस पेमेंट खतरनाक चीज़ है। फिर उसके बाद क्रेडिट पेमेंट। वैल्यू ऑफ स्पेयर पार्ट विदाउट जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी दे रखा है, जीएसटी लगाने के बाद टोटल वैल्यू दे रखी है। ठीक। इसके अलावा इन एडिशन टू अबव मिस्टर सुभाष ऑल्सो परचेज स्पेयर पार्ट ऑफ कार एसेसरी एंड कंपनी फॉर 12 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी थ्रू कार पार्ट्स डॉट कॉम। मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी उसने इसी कंपनी के प्रोडक्ट मंगवाए सुभाष ने। पेमेंट वॉज मेड ध्यान से, डायरेक्टली टू कार एसेसरी एंड कंपनी ऑन दिस डेट। पर इसकी पेमेंट उसने डायरेक्टली इसको वेंडर को ही कर दी। पैन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय मिस्टर सुभाष, कार एसेसरी एंड कंपनी एंड कार पार्ट्स डॉट कॉम, सबके पास पैन पून है। जीएसटी पोर्शन इज इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस ऑफ कार एसेसरी एंड कंपनी, जिस तरह के ऊपर आपको दिख ही रहा है। बट इट इज नॉट शोन सेपरेटली जब गुड्स कार पार्ट डॉट कॉम से खरीदे गए। ई कॉमर्स पोर्टल पे नहीं दिखाया गया था। अब आप ये क्वेश्चन तहाँ आंसर कर सकते हैं जब आपको ब्रीफ आइडिया पहले इनमें जो लगने वाले लॉ हैं उनका है। तो मैं थोड़ा बहुत जी देखो, हम तो स्टडी मटेरियल बेस्ड ही पढ़ते हैं, तो वहीं से थोड़ी सी समरी उठाई है ताकि भाई अब जब क्वेश्चन होने लगा तो कुछ तो आइडिया हो ना। सर एक तो ये अमेंडमेंट है इस साल की 194 क्यों, गारंटी से कह रहे हैं क्वेश्चन आना ही आना है इस बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टडी मैट में इसके नीचे भी दे रखा है। जो आपको होगा कि सर वो क्वेश्चन भी यूट्यूब पे एक बार डिस्कस कराओ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर ले आऊंगा। 194 क्यों क्या कहता है। ये लागू होता है जी 1721 से। मतलब पहले जड़े 3 महीने हैं, अप्रैल मई और जून, उसमें सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है।
कहता क्या है सर, ये टीडीएस का सेक्शन है। ये कहता है जी, एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स जिसकी वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख होगी, वो टीडीएस काटेगा। लो जी, अब गुड्स बाय करते वक्त भी टीडीएस काटो। बिल्कुल, 50 लाख से ज़्यादा अगर एग्रीगेट हो गया तो 0.1% टीडीएस कटेगा। टाइमिंग ऑफ डिडक्शन नॉर्मल है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ज़्यादातर टीडीएस के सेक्शंस में यही होता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर 194 क्यू, ये इन्होंने बताया, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑन ए ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब कि जिन गुड्स पे आप इसकी वजह से काट रहे हो, अगर वो स्पेसिफिकली पहले किसी और क्लॉज में कवर्ड है तो वही रहना। या टैक्सेस डिडक्टेबल अंडर 206 सी अदर देन टैक्सेस कलेक्टेबल, सॉरी टीसीएस, अदर देन दिस सेक्शन। देखो क्या कह रहा है 194 क्यू, वैसे ये कहना चाहता है कि आपने अगर 50 लाख से ज्यादा के गुड्स की पेमेंट की, क्रेडिट किया, तो भैया आपको टीडीएस काटना पड़ेगा गुड्स के मामले में भी। फिर वो कह रहा है कि अगर और कोई प्रोविजन में ऑलरेडी कवर्ड है टीडीएस इन गुड्स का तो ना हो। बाकी अगर ये टीसीएस में कवर्ड है तब भी ना हो। टीसीएस में आपको याद होगा, टिम्बर, तेंदुली, बहुत चीजें हैं जिन पे ऑलरेडी टीसीएस काफी जमाने से है। पर जब ये कह रहा है ना कि अगर टीसीएस में कवर्ड है तो 194 क्यों नहीं लगेगा, तो बड़ी बारीकी से एक बात देखें। अदर देन दिस सेक्शन 206C1H, मतलब 194 क्यू तब लग सकता है अगर टीसीएस इस सेक्शन का हो। यस, बाकी गुड्स जो अदर देन दिस सेक्शन पे टीसीएस है तो 194 क्यू नहीं लगेगा। बट अगर गुड्स के मामले में 206C1H वाला टीसीएस आ जाए और 194 क्यू के जी मैं भी आना है, तो 194 क्यू आएगा। टीडीएस कटेगा, टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा सेलर। देखो, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें ये दोनों लग रहे हो, तो इनमें पहले से ही तालमेल बन गया कि भैया टीडीएस वाले भैया नए नए आए हैं, इन्हें आने दो। पर यहाँ आपका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ईयर में पहले 3 महीने में 194 क्यू है नहीं है, तो पहले 3 महीने ये भाई साहब इंजॉय करेंगे। मैं हल्की सी अजम्पशन ले रहा हूँ, ये सारा समझाते हो तो कोई टाइम की कमी होती है कि आपको थोड़ा सा आइडिया है। ये आप बिल्कुल फ्रेश सेक्शन नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, आप रिवीजन लगा रहे हैं। अब 206C1H क्या होता है उसको भी रिवाइंड करा देंगे थोड़ी देर में। पर पहले यहाँ देख लें 194 क्यू में 50 लाख से ज़्यादा के गुड्स खरीदने पे आपको टीडीएस काटना है। तो ये सारे बायर्स ने काटना है या बड़े बंदे आएंगे? सर बड़े बंदे आएंगे। बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल रिसीट फ्रॉम द और टर्नओवर बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम exceed 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, ये मोटी मोटी बात 194 क्यू की समझ आई। अब 206C1H क्या है? सर वो सेम ही सिचुएशन में टीसीएस की बात कर देता। सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख पे वो कहता है जी सेलर टीसीएस कलेक्ट करे। ये तो मसला हो जाएगा भाई। देखो, थोड़ा जा अगर फंडा क्लियर ना हो, मैं याद करा दूं टीडीएस टीसीएस का फर्क। बायर है, उसने पेमेंट करनी है, आपने कहा जी 194 क्यू में टीडीएस काट, वो पेमेंट में से टीडीएस काट के फिर पेमेंट करेगा। पर इससे पहले आप कहते थे कि सेलर तूने पैसे कलेक्ट करने हैं, तूने सेल प्रोसीड कलेक्ट करनी है, तो इस पर टीसीएस भी कलेक्ट कर। तो सेलर 206C1H में कहेगा कि भाई 50 लाख से ज्यादा हो गया, मैं तो टीसीएस भी लूंगा आपसे। तभी तो पीछे कह दिया, तभी तो पीछे कह दिया कि जो 194 क्यों लग रहा है तो वो लगने दे। इस सेक्शन को बेटा आप बैठो अब आराम से, अब आपका कोई काम नहीं। बाकी ये सेक्शन बिल्कुल सेम ही बातें करता था, बस ये टीसीएस की बात करता था। आओ जी पढ़ लें। 206C1H टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय सेलर रिसीविंग एनी अमाउंट फॉर सेल ऑफ गुड्स और एग्रीगेट जितना 50 लाख से ज्यादा हो। टैक्स के रेट भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते। ठीक है जी। फिर ये सेक्शन साथ ही कह रहा है कि टैक्स इज हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब कि अगर टीडीएस प्रोविजन लागू हो जाती है तो टीसीएस वाला नहीं होगा। यहाँ पे भी सेलर तगड़ा बंदा ही होता है टीसीएस प्रोविजन में आने के लिए। 10 करोड़ से ज्यादा की सेल वो करना होना चाहिए पिछले साल में।
ये पीडीएफ भी इधर लिंक आपको डाल देंगे कि भाई अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप इसमें से पढ़ लेना। अब सर हम चलते हैं जी क्वेश्चन पे। थोड़ी हल्की रिवीजन हमारी हो चुकी है। हमारे से क्या पूछा गया? सर मिस्टर सुभाष ने ये सारा सामान कार एसेसरियन कंपनी से अलग अलग डेट्स पे खरीदा। इसके अलावा इन्होंने एक ई कॉमर्स पोर्टल से भी car parts.com से भी कार एसेसरी का सामान मंगवाया है। ठीक है। अब कहता है मिस्टर सुभाष इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स in respect of the purchase transaction made directly with car accessory and company. If yes, then when and what is the amount of tax? कहता क्या सुभाष को टीडीएस काटना पड़ेगा जो इन्हें ट्रांजैक्शन किए हैं कार एसेसरी एंड कंपनी के साथ? अगर यस तो कब और कितना होगा अमाउंट ऑफ टीडीएस? अब आपको फोकस में ये रखना है कि जो आप सुभाष से टीडीएस डिडक्ट कराना चाहते हो तो 194 क्यों में आ सकते हो, और कोई जगह नहीं है जो परचेज ऑफ गुड्स पे बात हो ऐसी। 1721 तक ये सेक्शन है नहीं। तो आपके केस में मिस्टर सुभाष ने जो 1721 से पहले खरीदारी कर रखी है, मतलब कि यहाँ तक तो ये लॉ है नहीं है, यहाँ तक तो आप टिक के बैठो, इनको तो छेड़ो ना। बाकी एग्रीगेट काफी ऊपर चला जाता है। अब इधे बाद जो एंट्री होती है, इधे बाद जो एंट्री होती है वो आप दिखा रहे हैं कि 28/8 को आपने क्रेडिट किया, 17/8 को आपने पेमेंट की है। विच एवर इज अर्लियर 17/8। अब आपने पेमेंट पहले कर दी, एडवांस दे दिया, बिल नहीं आया, एडवांस पहले गया। कितना एडवांस गया? सर इतना, इतना माना जाएगा। ध्यान से सुने। एक चीज ये होती है कि आप परचेज बुक कर रहे हैं, जैसे बिल आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सप्लायर। अब उसमें परचेज अकाउंट डेबिट करके टू सप्लायर करके हम यहाँ टीडीएस बना लेते हैं। नो डाउट जीएसटी को अलग भी करते हैं, बहुत अलग बातें होती हैं। ये होता है कि ऐसे बिल आया, उन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक चीज होती है सप्लायर कहता है कि बेटा पहले पैसे भेज दो फिर देखते हैं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टीडीएस तो यहाँ भी काटना होता है, टीडीएस तो बेटा यहाँ भी काटना होता है। बिल्कुल सर, जितना एडवांस दिया है उस हिसाब से। अब मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि देखो हमें ये तो पता है कि इधर टोटल 50 लाख से ऊपर जा चुका है, ये वाला बिल मिला के, ये वाली पेमेंट मिला के तो और ऊपर चला जाएगा। पर टीडीएस काटते हुए तो एक रूल होता है कि जो जीएसटी कंपोनेंट है उस पर टीडीएस नहीं कटता। जीएसटी कंपोनेंट पे आमतौर पे टीडीएस नहीं कटता, इसलिए सर्कुलर भी टाइम टू टाइम दिए गए हैं। पर सर जब आप एडवांस पे कर रहे होते हैं तब आपको पता नहीं होता कि इस एडवांस में कितना जीएसटी है, क्योंकि इसके बदले में गुड्स बाद में आएंगे, गुड्स बाद में आएंगे, कोई 5% वाली आइटम आएगी, कोई 12% वाली आएगी। तो ये होल अमाउंट इज पेड एज ए एडवांस 2537। इसके ऊपर ही आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब 2537 पे आप लगा लो जी 0.1%। ये सर 0.1 कैसे लगाया? सर ये रेट दिया हुआ। तो 25,37,000 का 0.1 मैंने किया, तो भाई ये 0.1%, 2537 ऐसा कुछ आ रहा। हाँ जी, ऐसी कुछ ऑप्शंस भी यहाँ दी होंगी। 2537 बिल्कुल जी। एक ऑप्शन तो अभी मेरे को पसंद आई है 2537 वाली, बाकी पता नहीं अभी क्या बनता। तो पहला टीडीएस तो मेरा यही होगा जी, कंफर्म्ड। अभी मैंने आंसर नहीं कंफर्म किया, 2537 मैंने यहाँ रख लिया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं। मैं वो आपको चेक करा दूं। ये 17 के बाद हुई है एंट्री, ये 50 लाख से ऊपर जा चुके थे, और इसमें हमने पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटा है। उसका रीजन समझ लें, क्योंकि ये डेट ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में पेमेंट डेट सेलेक्ट हुई है। एडवांस पे पूरे पे ही टीडीएस लगता है, एडवांस पे पूरे पे ही टीडीएस लगता है सर। अब जब अगला आपका आता है जी 14/2 और 28/2, विच एवर इज अर्लियर 14। अब ये बिल देखेंगे, बिल देखेंगे तो बिल आपको विदाउट जीएसटी पोर्शन पे टीडीएस नहीं काटना, तो इसके ऊपर आप 0.1% काटेंगे, तो ये 1050 के आसपास हो जाएगा। तो अब आप वो ऑप्शन देखिए जिसमें ये दोनों चीजें मिले भाई। देखो पहली ऑप्शन तो 2150, ना जी पीछे हो जाओ, 2537 17/8 को 1050, बिल्कुल सही। तो दिस शुड बी द आंसर। आंसर मैं साथ साथ चेक करा देता हूँ।
क्योंकि इस आरटीपी में कुछ आंसर इनसे गलत भी हो गए थे, दोबारा करेक्ट फाइल आई है, डाउनलोड कर लेना जो किसी का पुरानी पड़ी है। तो भाई ये देखिए जी, वन का जो आंसर है वो बी पार्ट दिया गया। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन जी, अगेन मैं कह दूं वो एडवांस वाला पॉइंट बहुत प्यारा था, क्योंकि टीडीएस जीएसटी पे नहीं कटता बेटा, बट वो जीएसटी कैसे पता चलेगा जब तू एडवांस दे रहा है, तब तो तू पैसे दे रहा है, अब वो बिल बना के भेजेगा तो पता चलेगा केडी आइटम कितने की है और कितना जीएसटी है। तो एडवांस पे पूरे पे ही कटता है। अब कहता है जी, इज कार एसेसरी एंड कंपनी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स in respect of sale transaction with Subhash? If yes, when and what is the amount? देखो अब ये पूछ रहा है कि देखो सुभाष के एंगल से टीडीएस आपने बता दिया, पर कार एसेसरी भी एक बड़ा सेलर है। बड़ा सेलर मैं क्यों कह रहा हूँ सर, 10 करोड़ से ज्यादा की सेल होगी, पहले 3 महीने साल के 194 क्यों है नहीं है, 206C1H पहले से है, तो क्या कार एसेसरी वालों को टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए? सर टीसीएस कलेक्ट करने के पीछे एक शर्त है हमारी, 50 लाख से ऊपर चला जाए सामान तब है। ये दो बिल वो वाले हैं जहां 206C1H नहीं लगना, ये 194 क्यू वाला टाइम था। अब इनमें जो मैं एग्रीगेट देखता हूँ, 4720 7770 टोटल बन जाता है 6490, दो बिल मिला के। मतलब यहाँ अब आप कहेंगे सर टीसीएस के वक्त टोटल देखते हैं, हाँ जी सर, टीसीएस के वक्त इंक्लूडिंग जीएसटी देखते हैं। क्लास में पढ़ाते वक्त जो कार वाला सेल है वो बड़ा कॉमन टीसीएस है, घर घर पे हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है। गाड़ियों में 28% के करीब जीएसटी होता है, तो गाड़ी बेचते हुए कार डीलर पूरी वैल्यू पे ही आपसे टीसीएस लेते हैं। अब यहाँ तो टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा क्योंकि 50 क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ विच एवर इज अर्लियर में आप 18/6 देख लें, 50 से ऊपर जो जा रहा है उस पर आपका टीसीएस बनता है, रेट वही है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर ऑलमोस्ट 1490 के आसपास होना चाहिए। डेट मैं चेक कर लूँ एक बार, डेट सर, डेट डेट विच एवर इज अर्लियर। सर देखिए जी, 18/6 और 30/6, तो उसमें होता है जी आपका डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डेबिट वगैरह इस चीज़ के हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली यही चीज़ आएगी। चेक करते हैं इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है। सी पार्ट, ये देखो जी, तो सी पार्ट आपका आंसर दिया गया जी सेकंड क्वेश्चन में इतना। मैं आपको एक बार लॉ दोबारा दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। सर देखिए अब हमने ये लगाया, अब हमने 206C1H लगाया, टैक्स इज टू बी कलेक्टेड, क्योंकि यहाँ मैं कह रहा था ना डेबिट है कि नहीं वो चेक करा आपको करा दूं। टैक्स इज टू बी कलेक्टेड ऑन ए सेल कंसिडरेशन 50 लाख एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडर, टाइम ऑफ रिसीट मतलब विच एवर इज अर्लियर अर्लियर कुछ नहीं है, तो टाइम और रिसीट के हिसाब से हमने ये चीज करनी थी। डन है जी। अब कहता है assume Mr. Subhash has started the retail business for spare part in May 21। सुभाष खरीदार, बड़ा खरीदार, काम धंधा इस साल शुरू किया है सर, फिर पिछले साल का तो टर्नओवर वाली बात होएगी नहीं। यस सर, बिल्कुल नहीं होएगी। तो सुभाष 194 क्यू से बाहर हो गया इसी वक्त, 194 क्यू के दायरे से बाहर हो गया। कहता अब आप बताओ कि आपका आंसर जो एमसीक्यू 1 और 2 का डिफरेंट होएगा, इफ यस व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 एंड 2? सर अब तो बस दूसरी तरफ ही है सब। देखो जी आप ये वाला आंसर सुभाष के टीडीएस वाला कैसे दे दोगे, और बाकी ये अमाउंट तो कलेक्ट होना ही होना है, ठीक है जी। अब ये कलेक्ट तो होना ही होना है, बाकी फिर ये भी सोचना पड़ना है कि सर ये कलेक्ट तो फिर पिछले भी होंगे, पिछले जब वो जो अगले जो ट्रांजेक्शन्स आने हैं उनके ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये क्या क्या कहता है। कहता नो द आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 एंड 2 वुड रिमेन द सेम। वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल नहीं। यस आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 वुड चेंज टू डी, बट आंसर ऑफ 2 शुड रिमेन द सेम। नहीं नहीं, 1 यहाँ आ गया, नो सुभाष ये सही है, पर इसका कहता है जी सेम रहेगा, नहीं ये सही नहीं है। कहता 1 डी में चला जाए, ठीक है, 2 शुड चेंज टू बी। सर बी देखें, यस, सारे सारे जब रिसीट्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ पे उसने टीसीएस लगा दिए, वहाँ वहाँ पे टीसीएस लगा दिए, जाके चेक कर लें। हाँ जी सर, ये पसंद आ रहा है सर अभी तक तो। फिर आगे कहते हैं यस आंसर ऑफ एमसीक्यू 1 वुड चेंज टू डी एंड 2 वुड चेंज टू ए। ए कौन सा भाई, ए कौन सा, 500 500 ये तो नहीं भाई। तो भाई यही जच रहा है अभी तो लॉ के अकॉर्डिंग। तो थर्ड आप चेक करो,
क्या आंसर दिया होगा? थर्ड सी, डन। क्योंकि उसमें आपने 206C1H लगा दिया जी। आपने सेलर को कहा कि भाई तुम देख लो, बायर ने तो टीडीएस काट नहीं पाना। कहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ टैक्स कलेक्शन या डिडक्शन, are the provision of tax deduction slash collection at source attracted in respect of transaction with carparts.com? If so, who has to deduct slash collect at source and what rate? सर ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया। यहाँ टीडीएस तो आप इसी को काटने के लिए कहें, तो ये चेक करें सर। ये दा सेक्शन भी पढ़ा दोगे थोड़ा सा? हाँ जी सर, थोड़ा सा तो बता देंगे, क्योंकि आप लोग बिना सेक्शन पढ़े फिर क्या ही समझेंगे। 194 ओ होता है जी इनका। ये क्या कहता है जी? 194 के ओ क्या कहता है सुन लें। वेयर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो सेलर है जो अपने गुड्स या सर्विस ई कॉमर्स साइट के थ्रू बेचता है। इज फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब फ्लिपकार्ट वाला इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, अर्बन कंपनी वाला इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। डिडक्शन कब करनी है? Deduction is to made at the time of credit of such sale or service or both to the account of e-commerce participant or at the time of payment whichever is earlier। मतलब इसमें हम नॉर्मली ऐसे इमेजिन करते हैं कि भाई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट की पेमेंट पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास गई। जैसे हम बायर हैं, ये सेलर है, इसने गुड्स यहाँ लिस्ट किए हैं, हमने यहाँ पेमेंट कर दी, हमारी चीज़ घर आ गई। ये आगे तो पेमेंट करता रहेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। और ये ऐसे इमेजिन करते हैं कि हाँ भी जब ये पेमेंट कर रहा होगा तो इस पर टीडीएस काटेगा 194 ओ का। पर इसमें एक और कैच भी है कि कई बार ये पेमेंट बायर सीधे ही इसको कर देता। जैसे तरह तरह के सर्विस प्रोवाइडर आपके घर में आते ही हैं, इनके थ्रू बुक होके वो डायरेक्ट पेमेंट भी ले लेते हैं। अब वो इन्होंने रखा है डीम्ड क्रेडिट, मतलब कि चाहे पेमेंट ये इसको डायरेक्टली कर दे फिर भी ये डीम्ड क्रेडिट माना जाएगा, टीडीएस ईसीओ को काटना पड़ेगा। ये डीम्ड क्रेडिट आप सारा पढ़ लेना कि भाई देखो, पेमेंट मेड बाय परचेजर डायरेक्टली टू ई कॉमर्स पार्टनर वुड बी डीम टू बी क्रेडिटेड। नालायक पार्टियां सोच लेती हैं सर जब पेमेंट ही हो गई तो टीडीएस कैसे काटेगा वो। सर कल ही यही पेमेंट होनी है और लाखों रुपए की गुड सर्विसेज की पेमेंट बायर्स ने डायरेक्टली इनको भी करनी है। आपको भी वो ऐप पे ऑप्शन देते हैं कि डायरेक्टली पेमेंट कर लो, ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो टीडीएस तो पूरे पे एडजस्ट होगा ही होगा। अब हमारे केस में भी यही है। देखिए जी, बारीकी से देखें, मैंने पहले ही कहा जी क्वेश्चन आपका ना बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। अब ये होता क्या है, ये जो सुभाष है, ये सुभाष स्पेयर पार्ट कार एसेसरी एंड कंपनी के 12 लाख के खरीदता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%, कार पार्ट्स डॉट कॉम से। अब बड़े ध्यान से देखो, भड़काया पूरा गया आपको ताकि आप सुभाष से ही टीडीएस कटवाने की बात कर दो। पेमेंट वॉज मेड डायरेक्टली, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। पेमेंट चाहे डायरेक्टली हो, डीम्ड क्रेडिट माना जाएगा। यहाँ टीडीएस काटने की जिम्मेवारी ईसीओ की है। पैन पून कहता जी दिए गए हैं सर, पैन ठीक है बात, बट अभी आप फोकस करो ईसीओ पे। ईसीओ ने टीडीएस काटना कार एक्सेसरी का। सर कोई लिमिट लुमिट भी होगी? बता देते हैं सर, ये देखो थोड़ा सा पढ़ना रह गया आपका। सर 5 लाख से ज्यादा हो, 5 लाख से ज्यादा हो तो करना। अगर 5 लाख एक्सीड नहीं हो रहा और उसने अपना जी आधार या पैन सबमिट कर दिया तो कोई चक्कर नहीं आएगा। तो अभी यहाँ तो 12 लाख है और यहाँ पे जीएसटी कंपोनेंट अलग से दिखाया नहीं गया है, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जीएसटी कंपोनेंट इज नॉट सेपरेटली शोन व्हेन द गुड्स आर परचेज थ्रू दिस वेबसाइट। तो सर आप समझ लो 5 लाख से ऊपर है, आज वो सर टीडीएस काट देते हैं। कार पार्ट्स वालों को कहते हैं कि भी तुम काट लो टीडीएस। रेट देख लो, रेट। सर रेट यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन का कितना है वो बच्चों को एक बार चेक करा दो, 1% है। तो अब सारी ऑप्शन देखेंगे मेरे साथ आप। देखो क्या कह रहा है यार, कार पार्ट वाली ऑप्शन देखो। कार पार्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 12 लाख एट द रेट 0.9, 12 लाख एट द रेट 1%। दिस शुड बी द आंसर। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में क्या आंसर दिया हुआ है। डी बिल्कुल सही, आपके पास भी डी है, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद अगर मिस्टर सुभाष ने
पैन फर्निश ना किया कार एसेसरीज कंपनी को, बट फर्निश हिज आधार, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टीसीएस फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू 2? सर एमसीक्यू 2 पता कौन सा है? जिसमें सुभाष ने नया नया धंधा खोला और उसका पिछले साल तो था ही नहीं, तो उसमें सारा टीसीएस हो रहा है और वो दूसरी कंपनी देख रही है। अब उस केस में कह रहा है जी पैन नहीं दिया, पैन नहीं दिया, क्या दे दिया? आधार। मैं आपको नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन के बारे में क्या लिखा होता है टीडीएस के सेक्शंस में, वहां टीसीएस के सेक्शंस में वहां ले चलता हूँ। सर ये देखिए जी, ये आपका है जी कहानी। 206 सीसी कहता है वेयर द टैक्स कलेक्शन एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट इज मेड, अगर बंदा जी अपना पैन ना दे टीसीएस कलेक्ट करने वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, ट्वाइस द रेट लगा दो या 5% लगा दो। पर इस सेक्शन में जिसमें हम फंसे हुए हैं 206C1H में, उसमें 1% तक ही जाता है। ये आपके मॉड्यूल में लिखा होगा इतना। पर जब हम इसको चेक करते हैं पूरी प्रोविजन को, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ज्यादा बेयर एक्ट पढ़ते हैं। ये देखना जी, इतना मैं थोड़ा इसे जूम भी करता हूँ। ये देखो, ये भी यही बातें हैं। 206C1H में ये बात लिखी हुई है कि भाई जे एक्सीडिंग 50 लाख हो गया तो 0.1% टीडीएस कटेगा, मिला आपको। Provided if the buyer has not furnished the permanent account number or Aadhaar number to the seller, then the provision of clause 2 of 1 of 206cc shall be read as 5%, and the word 1% has been substituted। मतलब ये कहना चाहते हैं कि वहां 5 है पर हम 1 कर देंगे। यहाँ आपने बारीकी से अगर पढ़ा हो तो ये हायर रेट तब होना है अगर बंदा पैन और आधार दोनों ही सबमिट ना कर, दोनों में से एक भी सबमिट ना कर पाया। अब हमारे केस में कोई हाई रेट नहीं होगा कि बंदे ने जब पैन नहीं दिया, आधार तो दे दिया, तो रेट तो भाई यही रहेगा। तो ये थोड़ा सा ना मॉड्यूल में इतने अच्छे से दिया नहीं हुआ है आधार वाला। हाँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर में उन्होंने दिया हुआ है। अब मॉड्यूल में से पढ़ना भी कोई आसान नहीं होता, बहुत उलझा हुआ मामला होता है। तो ये ध्यान में रख लें कि 206C1H में भी ये ऑप्शन है कि जे भाई पैन नहीं आता आधार दे देता है तो रेट नहीं उठाने आपने। तो भाई ये यहाँ से हम देख लें भाई कहानी जड़ी है फिफ्थ का सी। ठीक है जी। तो इस वक्त रिक्वेस्ट ये है कि इसी को अच्छे से रिवाइज करें, रिपीट लगाएं अच्छी तरह से प्रोविजंस का। इन सेक्शंस पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। बाकी अगले पार्ट में अगला एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, शायद 2-3 भी डिस्कस कर दें, ये थोड़ा हैवी था। ओके जी।